हस्बैंड और वाइफ आए कंप्लेंट लेके और उन्होंने कहा जी बीवी की मेरी तस्वीरें जो हैं उनसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। बीवी कहती है कि मेरे से हल्फ ले लें, मैंने अपनी मियाँ को पिक्चर्स भेजी थी कि आप एक दूसरे के रिकॉर्ड्स ना रखें, वो आपके काम नहीं आते, वो किसी तीसरे के काम आते हैं जो आप दोनों को ब्लैकमेल करता। CSS करने लगी थी, बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी खूबसूरत लड़की थी वो। उस लड़के ने 1 साल उस लड़की को ब्लैकमेल किया। एक सीनियर ऑफिसर ने बड़ा थ्रेट किया मुझे, बुकीज़ पकड़े, उनमें प्रेशर आया। उसका पर्सनल डाटा चोरी हुआ था और वो कह रही थी मैंने किसी को भेजा नहीं। उसकी क्लास फेलो साथ में आई थी, उसके दोनों मिलके कंप्लेंट करने आई, बल्कि क्लास फेलो नहीं थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन और अपने बहनोई की कंटेंट वायरल कर रही थी। वो भी बंदा साइको हो गया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मैं ऑन एयर बता नहीं सकता वो कितने बड़े आपके वो, खैर चला गया मैं उनके घर, मैंने कहा जी ये हो रहा है। हस्बैंड और वाइफ आए कंप्लेंट लेके और उन्होंने कहा जी बीवी की मेरी तस्वीरें जो हैं उनसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो बंदा ढूंढना है। अच्छा। जो ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर क्राइम विंग ने उस पर मतलब बड़े वो बहुत ही यानी वो सीरियस नेचर का था। साइबर क्राइम विंग ने उसको ढूंढना शुरू किया। तो अब मियाँ बीवी वो कहते एक दूसरे, बीवी कहती है कि मेरे से हल्फ ले लें, मैंने अपनी मियाँ को पिक्चर्स भेजी थी, मैंने अपने मोबाइल से भी डिलीट कर दी थी बना के, सिर्फ हस्बैंड को भेजी थी। अच्छा। तो हस्बैंड खुद कंप्लेनेंट था, वो कहता जी मुझे बंदा चाहिए जिसने ये वायरल की है, जो ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो हस्बैंड की दूसरी बीवी थी जो 2 साल से उसकी शादी हुई हुई थी और उसने पहली बीवी से छुपाई हुई थी। अच्छा। तो वो वहाँ पे साइबर क्राइम विंग ने फिर 2 चोरियां पकड़ी। एक वो जो हरास कर रही थी उसको पकड़ा, दूसरा ये पकड़ा कि इसकी दूसरी शादी भी हुई है। Oh my तो ये इस तरह के God। मैटर्स आते हैं कि अब उसकी दूसरी बीवी ने जब वो उसके पास जाता था उसने सर्च करके मोबाइल से निकाल ली वो वीडियोस। तो बहुत डिफरेंट से मैटर, लेकिन ब्लैकमेल वही हुआ। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 2 लोगों की आपस में दोस्ती है, इवन वो हस्बैंड वाइफ हैं, कोलीग्स हैं, कुछ भी है, वो चैट करते हैं आपस में व्हाट्सएप पे। हमारी फीमेल्स को ख़ास तौर पे, मेल्स को भी ये बड़ी इनको आदत है कि चैट के स्क्रीनशॉट्स लेके संभाल लेना है, या चैट को ही 5 साल पहले की चैट भी संभाल के रखनी है कि कभी काम आ सकती है। वो काम आ जाती है क्रिमिनल के। अच्छा। उनका मोबाइल, उनका कोई अकाउंट, फेसबुक की आईडी हैक हो गई, उसमें वो चैट पड़ी हुई जिसमें उन्होंने एक तो उल्टी सीधी बातें की हुई हैं, दूसरा उन्होंने अपना कंटेंट शेयर किया हुआ है किसी के साथ। ठीक है। इनबॉक्स जो होता है आपका, जो सेंट आइटम्स होते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपकी चैटिंग पड़ी हुई है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा पे, उसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो वो चली जानी है हैकर के पास और वो फिर आपको ब्लैकमेल करेगा। उफ, ये तो बहुत डेंजरस दुनिया में हम रह रहे हैं। नहीं, दुनिया डेंजरस नहीं है, असल में हमें ये सीखना है। ये पूरी दुनिया में होता है, हमें ये सीखना है कि हमने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। आपका कोई दोस्त हो, मेरी आदत है मैं वो टाइमर लगा के रखता हूँ अपनी व्हाट्सएप की चैट पे। कभी किसी से फ्रैंक होके भी बंदा इस तरह की बात कर लेता है कि वो अगर निकल गई तो बुरा लगता है कि यार, अब किसी को ये नहीं पता कि आप कितने फ्रैंक दोस्त हैं। दोस्त अक्सर मैं चैट करता हूँ उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर ऑल जो ऑप्शन होता है। वो फील करता है यार तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, मैंने कहा यार मुझे नहीं है भाई। अब किसी से आप फ़ोन पे बात करते हैं, बात कन्वे हो गई, उसने आपको कन्वे कर दी तो वो ख़त्म हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैसेजेस आप कर रहे हैं वो भी तो बात है ना, कन्वे करने के लिए होती है। कन्वे कर दी, उसको समझ आ गई, आपको उसकी समझ आ गई, उसके बाद ख़त्म। ये वोलाटाइल होनी चाहिए चीज़। अगर आप इसको सेव करके रखेंगे तो कल को आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक दूसरे के रिकॉर्ड्स ना रखें, वो आपके काम नहीं आते, वो किसी तीसरे के काम आते हैं जो आप दोनों को ब्लैकमेल करता है। एक लड़की थी, वो उसकी एंगेजमेंट हो गई, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व थी। कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो लड़का एबनॉर्मल है। अच्छा। वो बिहेव ठीक नहीं करता, वो ठीक नहीं है उसके। तो वो लड़की बैक ऑफ कर गई, CSS करने लगी थी, बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी खूबसूरत लड़की थी वो। ठीक है। और वो खैर उसने अपनी फैमिली को बताया कि लड़के के बिहेवियर्स ठीक नहीं है, तो वो बैक ऑफ कर गए। उन्होंने कहा जी अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप करते हैं। आप यकीन कीजिए उस लड़के ने 1 साल
उस लड़की को ब्लैकमेल किया। अच्छा। और पिक्चर्स भी कुछ बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन बहरहाल इतनी को ऑब्जेक्शनेबल ज़रूर थी कि जिससे उसको ब्लैकमेल किया जा सकता था। उसको ब्लैकमेल किया, उसकी 2 जगह से शादी तोड़वाई, उसकी एंगेजमेंट तोड़वाई कि शादी होगी तो मेरे साथ होगी, और उसको ब्लैकमेल करता रहा। 1 साल के बाद वो साइबर क्राइम विंग में आई और वो Oh my God. शी वॉज ऑन स्लीपिंग पिल्स। वो लड़की मेडिसिन पे चली गई अच्छा। और साइकोलॉजिकल उसका इलाज होता रहा, साइकेट्रिस्ट उसको डील करता रहा, वो फिर भी ठीक नहीं हुई। उसको वो बता रही थी कि सर मुझे 3-3 4-4 रातें मैं जागती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, यहाँ से उसकी आंखों और बुरा हाल हो गया था। True, उसको आप साइबर क्राइम डिप्रेशन में रहो थ्रू आउट जी बिल्कुल नींद नहीं आती। तो फिर पकड़ा उसको, लड़के को, उससे उस लड़की की जान छुड़वाई। और फिर वो लड़का जो था वो उसने उल्टा उसने माफ़ियाँ मांगी। उसने कहा सर आइंदा नहीं होगा। पहले कहता था कि मुझे मोहब्बत है, और मुझे वो मोहब्बत मतलब एक दिन में बढ़ गई उसकी। अच्छा सर, कितनी देर में एक्शन लेते हैं आप लोग? देखिए जब अरेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद फिर आपको के पास मैंडेट है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह टीवी में दिखाया जाता है, जूते मारे जाते हैं, ये किया अच्छा। जाता है, वो किया जाता है। आप उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं। जो मेंटल ट्रीटमेंट है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम विंग में जो पकड़ा जाता है वो फिर छोड़ देता है ब्लैकमेलिंग। सर कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा, उसका कभी प्रेशर आया हो आप पे कि इस केस को ख़त्म कर दो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा बहुत हुआ? दफ़ा होते हैं ऐसे मामलात। हाँ, वो स्पॉट फिक्सिंग की इंक्वायरी की थी, ये जो क्रिकेटर्स ने हाँ। ये जुआ खेला था, तो उसमें बड़ा कुछ हुआ था। उसके अलावा एक सीनियर ऑफिसर ने बड़ा थ्रेट किया मुझे। अच्छा। मेरे से सीनियर थे, बहुत सीनियर थे, उनको अरेस्ट कर लिया था मैंने, अच्छा। तब आया था। उसके अलावा बहुत सारे मैटर्स हैं। ये पिछले दिनों पेट्रोल पंप्स मैंने पकड़े थे, उसमें बड़ा प्रेशर आया। आप बुकीज़ पकड़े, उनमें प्रेशर आया। तो वो तो मतलब लोगों की जब आप पेट पे लात मारेंगे फ्रॉडिये के, वो तो सीधा होगा। लेकिन अल्लाह का इतना करम है कि मेरे में खौफ नहीं है, मुझे नहीं लगता, मुझे वाकई नहीं डर लगता, डर नहीं लगता। सर कोई ऐसी स्टोरी जिस पे आप समझते हैं कि इतनी इंटरेस्टिंग है एक फिल्म बन सकती है? हमारे पास जी हर स्टोरी पे फिल्म बन सकती, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं। एक लड़की आई, वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, अच्छा। उसकी पिक्चर्स के थ्रू और उसके पर्सनल डाटा के थ्रू। उसका पर्सनल डाटा चोरी हुआ था और वो कह रही थी मैंने किसी को भेजा नहीं है। ठीक है। उसकी क्लास फेलो साथ में आई थी, उसके दोनों मिलके कंप्लेंट करने आई, बल्कि क्लास फेलो नहीं थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा। तो 2-4 दिन में ही उसकी लोकेशंस आ गई कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कहाँ से ये सारा सिलसिला हो रहा है। उसको मैंने बुलाया, वो फिर क्लास फेलो साथ में आ गई। तो मैंने उनको अलहदा से करके पूछा कि ये फ़लाँ, ये घर किसका है, इस घर से एक्टिविटी हो रही है। अच्छा। उसने कहा जी ये मेरे जो साथ आई है उसका घर है, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा। ये आप इसको रिव्यू करें, ये नहीं हो सकता कि इस घर से ये एक्टिविटी हो। यानी इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। खैर जो हकीकत होती है उसका सामना बंदे को करना ही पड़ता। फिर मैंने दूसरी लड़की को बुलाया अकेले में, मैंने पूछा, मैंने कहा पुत्र क्यों कर रहे हो ये काम? उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है। फिर वो मान गई, उसने कहा सर मुझे निकालें। हुआ क्यों? कहती सर सारे टीचर्स जो हैं वो इसके मार्क्स ज़्यादा लगाते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छा। तो इसको बड़ा वो मतलब हर जो भी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है और मुझे नहीं है, तो मैंने आउट ऑफ जेलसी किया ये सारा कुछ। तो सर ये हो सकता है कि इसको पता ना चले। खैर पता भी चला, फिर उसका मामला भी सेटल हुआ। तो ऐसा भी हो जाता है कि आप जो है ना वो, इसमें सबसे बड़ा जो ट्रॉमा होता है ना विक्टिम के लिए, कोई ना कोई आसपास वाला ही बंदा होता है जो ये कर रहा होता है। जिसे बहुत सारी आपकी इंफॉर्मेशन पता हो। इन्फॉर्मेशन घर से ही। मैं अक्सर ये भी बताया कि एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन और अपने बहनोई की कंटेंट वायरल कर रही थी। ओह माय वो गॉड। जब पकड़ी गई, ये 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो जब पकड़ी गई, वो भी बंदा साइको हो गया था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अच्छा खासा ज़हीन आदमी था, और उसकी बस हो गई थी कि यार
ये कंटेंट तो यार हो ही नहीं सकता कहीं से निकले। मेरे घर में उन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं, वो सैटेलाइट से, हमने उनका घर देखा, कोई कैमरा नहीं था, वो कहता सैटेलाइट से मॉनिटर हो रहा हूं मैं। अच्छा। वो उसकी साली थी, सिस्टर इन लॉ थी उसकी, जो कर रही थी सारा कुछ। अच्छा। और जब वो उससे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहती जी इनके वादे मेरे साथ थे। आपको क्या क्या स्टोरीज बताएं। सर ये तो वो चीजें होगी जो दो लोग आपस में करते हैं, कोई थर्ड पर्सन जो कर रहा हो, जिस तरह आपने अभी बात की, साली कर रही थी, किसी होटल में गए, वहां पर कैमरास लगे हुए हैं, क्या ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं आप होटल्स वालों को पकड़े? जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन होता ज़रूर है इस तरह के। होटल्स में होती हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स की आजकल कंप्लेंट काफ़ी आ रही है अच्छा। कि दो दोस्तें हैं, एक कपड़े चेंज कर रही है, दूसरी उसको जो है वो वीडियो बना रही है उसकी। अच्छा। अभी वो इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं कि कोई बॉदर ही नहीं कर रहा, कल उनके हालात ख़राब होते हैं तो वो फिर आपस में उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की मैं बात कर रहा था ना, जिससे ब्लैकमेल होता है, जो आप कह रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा, दो लोगों की बड़ी दोस्ती थी आपस में, शादी नहीं हुई हुई थी, लेकिन वो उनकी पिक्चर्स एक दूसरे के पास थी, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था उनका। तो वो हुआ ये कि लड़का जो था उसका लैपटॉप चोरी हो गया, किसी ने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ के लैपटॉप चोरी कर लिया उसका। उस लैपटॉप में वो उस लड़की की, उसकी जो फ्रेंड थी उसकी पिक्चर्स थी उल्टी सीधी सारी। ओके। वो लड़के ने जो है, एक तो उसने चोरी की, लैपटॉप चोरी किया, उसने उसकी प्रोफाइल बना दी फेक और उसको ऐड कर लिया लड़की को। लड़की प्रोफेशनल खातून थी, कहीं किसी जगह पे जॉब करती थी, अच्छी प्रोफाइल थी उसकी। वो सुसाइड तक आ गई थी लड़की। उसने उसको भेजी, उसको कहा ये तुम्हारे, अच्छा लैपटॉप में इतना कंटेंट था और सारे कॉन्टेक्ट्स थे, सारी प्रोफाइल्स थी, उनके आगे पीछे वाले घर वाले और ये वो सारा। तो वो उसने उसको इस लेवल पे ब्लैकमेल किया कि लड़की जो है, बाद में पता चला वो लड़का जो था, उसको जब हमने ढूंढा तो वो किसी हाई फाई ऑफिसर का ड्राइवर था वो, और सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्राइवर था। फिर उन्होंने उनके घर, ऑब्वियसली हमने रेड किया, रेड बनता ही नहीं था उनके घर में। तो अब मैं ऑन एयर बता नहीं सकता वो कितने बड़े आपके वो, खैर चला गया मैं उनके घर, मैंने कहा जी ये हो रहा है। उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। ढूंढा तो उस ड्राइवर के रूम में से अच्छा। फीमेल्स के पर्स निकले, बहुत कुछ निकला। वो स्नैचर था बाकायदा, जो उनके घर में रहता था सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए। ओके। तो वो उन्होंने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी आपने हमारे घर से सांप निकाला है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, और ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे घर में कोई पुलिस वाला या FIA वाला आ सकता है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है।